यार मुझे ना कि स्टार्टअप में जॉब ऑफर हो रही है, तो क्या मुझे वो ऑप्ट करनी चाहिए? क्या मुझे उसमें करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों? नहीं करना चाहिए तो क्यों? क्या पॉजिटिव और नेगेटिव्स हो सकते हैं कि स्टार्टअप को ज्वाइन करने के बाद आफ्टर एमबीए? तो इसी बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। अगर आप इसी बारे में सर्च करने जा रहे हो, कैसे स्टार्टअप में वर्क होता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसका नुकसान क्या होता है, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों? नहीं करना चाहिए तो क्यों? तो उसी का डिस्कशन आज हम करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए गाइस और वॉचिंग गाइस श्योरली इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉट इट, इट इज कॉपी नोट एन इशू, बट कभी कभी यूज कर लेते हैं, उसमें क्या यूज। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक गाइस। बात यहाँ पे है कि स्टार्टअप को ज्वाइन करना है या नहीं। देखो भाई, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि वो स्टार्टअप है क्या, कैसा स्टार्टअप है, क्या उसका नेचर है, उसका वर्क फ्लो क्या है, कितना टाइम हो गया मार्केट में, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसका वर्क कल्चर क्या है, वो सब के बारे में आपको देखना रहता है। तो सबसे पहले जो आपको देखना है कि आइदर इट इज अ बूट स्ट्रैप स्टार्टअप और फंडेड स्टार्टअप। बूट स्ट्रैप का मतलब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वो ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिन्होंने किसी से फंडिंग नहीं ली है, जो अपने खुद का पैसा ही बर्न करके अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे कि फिजिक्स वाला, आप उसको बूट स्ट्रैप कह सकते हो। अब जाके उन्होंने फंडिंग्स लेना स्टार्ट किया, बट जब वो स्टार्ट हुआ था तो एक बूट स्ट्रैप स्टार्टअप था। ठीक है। अब फंडेड स्टार्टअप्स की बात करूँ, जैसे बायजूस है, अब फिजिक्स वाला भी उस कैटेगरी में आ गया है। अब आप कह सकते हो अपग्रेड है। इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो फंडेड स्टार्टअप्स हैं। तो इन दोनों में से कौन सा करना चाहिए? तो जनरली क्या होता है, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं उनमें ज्वाइन करना एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। या मैं कहूँगा मुझे दो ऑप्शन मिले तो मैं उसमें जाने का ट्राई करूँगा। रीज़न क्या है? देखो, जो फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं तो ऑब्वियसली बात उनका फंड्स है, तो आपको जो स्टार्टिंग में बेसिक प्रॉब्लम हो सकती है, वो बेसिक प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। जैसे कि अगर मैं यही पे बात करूँ बूट स्ट्रैप की, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि कोई कंपनी खुद से स्टार्ट हो रही है, तो कभी कभी हो सकता है फंड का इशू वहाँ पे हो सकता है, यानी कि सैलरी डिले आपकी हो सकती है, इंसेंटिव बन रहा है तो वो भी कभी कभार डिले हो सकता है, क्योंकि वो सब कुछ डिपेंड करता है आप जो अर्न कर रहे हो उसी को बर्न करके वो आगे प्रोसीड कर रहा है, आगे चला रहे हैं ऑपरेशन को। तो डिपेंड करता है चीज़ों को कैसे आप बर्न कर रहे हैं, तो कभी प्लस माइनस चलता ही है, तो उस अकॉर्डिंग कंपनी भी प्लस माइनस कर सकती है। और बात करें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की, जैसे कैब्स की बात करूँगा, पीएफ की बात करता हूँ, मेडिकल्स की बात करता हूँ। वैसे ज़्यादातर तो लोग देते हैं, बट जो बिल्कुल ही छोटे स्टार्टअप्स हैं वो ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर ये मैं फंडेड स्टार्टअप्स की बात करूँ तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, चाहे मेडिक्लेम हो चाहे इंश्योरेंस हो, वो आपको मिलते हैं। उसके बाद बात करूँ, सैलरी ऑन टाइम होती है, इंसेंटिव्स ऑन टाइम होते हैं, अप्रेजल्स ऑन टाइम होते हैं। बात करूँ इंक्रीमेंट्स की, वो भी ऑन टाइम होते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है फंडेड एंड बूटस्ट्रैप पे। तो मैं, जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा तो फंडेड वाले में जाने का मैं ट्राई करूँगा, वो मेरे लिए पहले प्रायोरिटी। अब बात करेंगे इस वर्क कल्चर, तो वर्क कल्चर में ऐसा नहीं कहूँगा कि दोनों में कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होगा। हाँ, बट ये होता है कि जब आप फंडेड स्टार्टअप में जाते हो, थोड़ा कॉर्पोरेट वाली फीलिंग आपको आती है, आपको लगता है कॉर्पोरेट में आप जॉब कर रहे हो। वहीं पे आप किसी बूटस्ट्रैप स्टार्टअप में जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत कम ये फीलिंग आती है कि आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो। लगता है कि अब ज़्यादा कंपनीज बस बेसिकली जिसको कहते हैं, वैसे वर्ड मुझे यूज़ करना नहीं चाहिए इस तरीके का। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, किसी पर्सन से बात की तो उसने मुझे बताया कि तू तो एक लाला कंपनी में है। तो मैंने पूछा कि लाला कंपनी मतलब है? लाला कंपनी मतलब यही कि जहाँ पे सारा कुछ एक ओनर के कंट्रोल में होता है और वही सारी चीज़ें देखते हैं। इसको बेसिकली बूटस्ट्रैप स्टार्टअप कहते हैं, छोटा स्टार्टअप। ठीक है। जहाँ पे मतलब सैलरी इन हैंड होती है, कोई सीटी से कॉन्सेप्ट में होता है, उसको वो उस कैटेगरी में डालते हैं। मैंने उसे पूछा तो बताया। ठीक है। तो बेसिकली उसमें आप जाते हो तो ये वाली फीलिंग आपको नहीं आती, आपको बस लगता है कि बस काम कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा आएगा फिर काम करेंगे, फिर पैसा आएगा फिर काम करेंगे। तो ग्रोथ माइंडसेट होता है काफ़ी लोगों का, बट कई बार उनको निराशा भी हाथ लगती है, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर हाथ रखा जाता है। तो दैट आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन और डोंट वांट टू एक्सटेंड दैट थिंग। तो बैक टू द टॉपिक गाइस, वहीं पे हम बात करें फंडेड स्टार्टअप्स की, तो वहाँ पे क्या है, इस चीज़ का एक पॉजिटिव आपको सेंस देखने को मिलता है, कॉर्पोरेट वाली फीलिंग आती है। प्रॉपर एक कल्चर है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन से, प्रमोशन का रूल क्या है, किस तरीके से जाना है, क्या वे है, अगर कुछ आपको प्रोसेस समझना है तो किस तरीके से, हर चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसेस वहाँ पे होता है। तो एक आपको लगता है कि प्रॉपर कॉर्पोरेट में आप जॉब कर रहे हो, जो कि एक बूटस्ट्रैप वाले में पॉसिबिलिटी नहीं होती है।
तो तीसरा पॉइंट भी गाइस अभी मेरे लास्ट वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि हमें देखो जिस भी कंपनी को ज्वाइन करना है, जिस भी ब्रांड को ज्वाइन करना है या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, वो अपनी ग्रोथ को देखते हुए करना है। तो मेरे ख्याल से फंडेड स्टार्टअप्स में देयर इज़ अ वेरी मच मोर चांसेस कि आपको ग्रोथ मिल सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका अप्रेजल हो सकता है जल्दी, टाइमली, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोसेस है। बूट स्ट्रैप में ये बहुत कम चांसेस होते हैं गाइस। सो गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि स्टार्टअप को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? कहीं हाँ, स्टार्टअप को ज्वाइन करना चाहिए, एक अच्छे स्टार्टअप को ज्वाइन करना चाहिए। द आंसर इज दिस। अगर वो अच्छा स्टार्टअप नहीं है, बूटस्ट्रैप आपको लग रहा है उसकी रेपुटेशन मार्केट में भी अच्छी नहीं है और रिव्यूज़ बेकार हैं एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर की तो आते ही आते हैं, तो प्लीज़ डोंट ज्वाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन और स्टार्टअप, अवॉइड दैट एंड वेट करें थोड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। तो स्टार्टअप में ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे ये होते हैं कि आपको जल्दी इंक्रीमेंट मिलता है, जल्दी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। और बात करूँ कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ चलती है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जल्दी ग्रोथ आप ले सकते हो, जल्दी इंक्रीमेंट ले सकते हो, अगर एक प्रोसेस से काम हो रहा है तो गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में यही था। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अब समझ में आया होगा कि स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं और उन क्राइटेरिया को कैसे आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको कुछ सवाल हो या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो प्लीज़ कमेंट भी डाउन। मिलते हैं जरूरत तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और गाइस मैं वेट कर रहा हूँ 100 लाइक्स का, जब से मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी है लास्ट कुछ टाइम से। 100 लाइक्स मुझे चाहिए, तो फिर हम एक पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्ली। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग कंपनीज में जो बात कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे। तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर मैं बात करूँ बहुत सारे जो लोग अलग अलग कंपनीज़ में कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं, उनको हम इनवाइट करेंगे, उनका एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पता चले कि एक्जैक्टली मार्केट में चल के आ रहा है। सिमिलरली हम ट्राई करेंगे कॉलेज स्टूडेंट्स को भी लाने का कि वहाँ का रिव्यू आपको पता चले, एक्सपेंसिव करंट स्टूडेंट्स हो। तो अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो 100 लाइक्स आप प्लीज़ ठोक दीजिए, शेयर कीजिए, कैसे भी करिए। तो दोस्तों उससे क्या है ना, देखो ऐसा होगा कुछ नहीं, काफ़ी लोग को लग रहा होगा अपनी रीच बढ़ाने के लिए सब बोल रहा हूँ। देखो वो चीज़ तो खैर बात की बात है, बट इससे मुझे पता लगेगा कि एक्चुअल में आप लोग को इसकी नीड है, आप लोग इसको चाहते हो, तो उसके लिए मैं एफर्ट करूँ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।